बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सवाल नंबर 1, कुर्बानी का क्या मतलब है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। कुर्बानी का मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करना, जबकि शरई इस्तिलाह में इसका मतलब इबादत की नीयत से एक ख़ास वक्त में हलाल जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना या ज़िबा करना है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह ये नॉलेज से भरपूर है। सवाल नंबर 2, कुर्बानी किसकी याद में की जाती है। इत्तिबाए इलाही में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने पर आमादा हुए थे, उनकी याद में कुर्बानी की जाती है। सवाल नंबर 3, कुर्बानी किन अयाम में की जाती है। कुर्बानी के अयाम 10 ज़ुल्हज नमाज ईद के बाद से 12 ज़ुल्हज दिन ढलने से पहले तक। सवाल नंबर 4, कुर्बानी किस पर फ़र्ज है। कुर्बानी करने वाला शख्स मुसलमान साहिब हैसियत हो, मसलन कुर्बानी की रकम ज़ाती ज़रूरियात और मातहत परवरिश पाने वालों की ज़रूरियात से फाजिल हो। नंबर 5, क्या नमाज ईद से कबल कुर्बानी होती है। नमाज ईद से कबल कुर्बानी नहीं होती। सवाल नंबर 6, कुर्बानी के लिए अफजल दिन कौन सा है। अफजल दिन 10 ज़ुल्हज है। सवाल नंबर 7, कुर्बानी का हमारे लिए क्या अजर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के एवज एक नेकी है। अयाम कुर्बानी में कुर्बानी एक ऐसी नेकी है जिसका कोई और बदल नहीं है। सवाल नंबर 8, क्या अकेली औरत पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के मसले में मर्द या औरत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। चुनाचे अगर कोई खातून तनहा रहती है या उसके साथ उसके बच्चे भी हैं और वो इस्तात रखती है तो उन पर भी कुर्बानी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें।